मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। आज हम 9th क्लास की मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम जो कल हमने की थी, आज हम उसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है 9th क्लास की बुक के अंदर। चैप्टर है हमारे पास कौन सा? 8th। ठीक है, 8th चैप्टर रहेगा हमारे पास। तो आज हम करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। कन्वर्स पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास? हमारे सबसे पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बुक्स एनसीईआरटी बुक के अंदर ये हमारे पास 8.10 थ्योरम रहेगी। हमारे पास क्या गिवन है? द लाइन ड्रान थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इसको मैंने फिगर बनाई हुई है, लेकिन मैं एक बार रफली आप लोगों को समझा देती हूँ कि स्टेटमेंट को जो पढ़ना आ जाएगा तो क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन हो चाहे थ्योरम हो, उसका करना काफ़ी ईजी रहता है। ठीक है, तो ये कहता है, एक बार यहाँ तक की लाइन पढ़िए। द लाइन ड्रान थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है। ठीक है, मैंने सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाई ABC। ABC मेरे पास ट्रायंगल है। ठीक है, एक मिड पॉइंट का नाम यूज हुआ है। देखो ध्यान से पढ़ो, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। किसका? ट्रायंगल की किसी एक साइड का मिड पॉइंट। ये मैंने एक साइड ले ली AB, इसका मिड पॉइंट मैंने कहा D। ठीक है, अब दोबारा इस लाइन को पढ़िए। द लाइन ड्रान थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ये कह रहा है कि ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं। ठीक है, जो वो लाइन पैरेलल होगी किसी अनदर साइड के, मतलब ये इसके पैरेलल होगी। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है? और वो क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड को। थर्ड साइड AC है, इसको बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करेगी इसका मतलब इसको बीच से काटती भी जाएगी। इसका मतलब हमें प्रूव क्या करना है कि E भी हमारे पास क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या था भाई? गिवन हमारे पास है ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल होगी। साथ में क्या गिवन है कि D इज द क्या है? मिड पॉइंट है। D हमारे पास किसका मिड पॉइंट रहेगा? मिड पॉइंट रहेगा ऑफ AB साइड का मिड पॉइंट रहेगा। D मुझे बताओ मिड पॉइंट है उसका, तो इसका मतलब उसको आधा आधा डिवाइड करेगा। ठीक है, आधी डिस्टेंस ऊपर बचेगी, आधी डिस्टेंस इक्वल, तो AD है वो BD के इक्वल होगा। ये सब चीज़ें हमारे पास गिवन है। साथ में एक और चीज़ गिवन है, ये इतना पार्ट DE है वो पैरेलल है किसके? BC के। ये भी हमारे पास गिवन है कि DE है वो पैरेलल रहेगी किसके? BC के। ठीक है, प्रूव क्या करना है? प्रूव हमारे पास क्या करना है हमें? E इज द मिड पॉइंट। E किसका मिड पॉइंट रहेगा? ऑफ साइड AC। इसका मतलब क्या दिखा दूं मैं? AE की डिस्टेंस को EC की डिस्टेंस के बराबर दिखा दूं तो भी E क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है, तो हमारा मेन फोकस इसी पे रहेगा। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो किसके पैरेलल है? AB लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और हमारे पास जो एक लाइन, ठीक है, जो मिड पॉइंट से पास होती हुई जा रही थी, उसको किस पॉइंट पे कट करती है? किसी भी पॉइंट को नाम दे दो, इसको F नाम दे दो, F पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, ये मेरी कंस्ट्रक्शन रहेगी। ये वाला जो पार्ट रहेगा ये मेरा कंस्ट्रक्शन में रहेगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन लिखती हूँ। हमारे यहाँ मैंने क्या प्रूव करना है, क्या मेरे पास गिवन है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको समझा भी दी। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले रहेगी कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है? देखो कंस्ट्रक्शन ये है मेरे पास। मैंने CF लाइन को पैरेलल लिया। CF लाइन को किसके पैरेलल खींचा? AB के पैरेलल खींचा। CF को पैरेलल बनाया मैंने किसके? AB के। ये मेरे पास क्या रहेगी? कंस्ट्रक्शन रहेगी। ठीक है, प्रूव हमें क्या करना है आपने देख लिया ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम प्रूफ शुरू करते हैं। ठीक है, कि क्या प्रूफ करना, कैसे हम निकालेंगे प्रूफ। ठीक है, मुझे बताओ ये हमारे पास ये जो लाइन है,
ये लाइन है, ये किस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो इसका आधा पार्ट, जब ये पूरी लाइन हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल है इसके, तो इसका आधा पार्ट भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, सी एफ पैरेलल है ए बी के, तो सी एफ पैरेलल होगी किसके, किसके, बी डी के। क्यों, क्योंकि बी डी है वो क्या है, हाफ है ए बी का। ठीक है, तो सी एफ पैरेलल होगी बी डी के भी। समझ में आ गए। तो ये जो लाइन, ये इस लाइन सेगमेंट के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। आल्सो हमारे पास क्या चीज़ गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये चीज़ गिवन है कि वो लाइन उससे पास हो। ठीक है, डी मिड पॉइंट से एक लाइन पास होती हुई जा रही है, वो हमारे पास बी सी साइड के पैरेलल है। डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। तो मुझे बताओ, ये आगे बढ़ती हुई जा रही है, तो ये डी एफ भी तो पैरेलल होगा बी सी के। ये बात समझ में आई, डी एफ भी पैरेलल होगा बी सी के। ठीक है, तो मैं यूज करूँ किसका, इक्वेशन 1 और 2 का। ठीक है, यूज करूँ मैं इक्वेशन 1 और 2 का। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से मेरे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, कि मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 से क्या आया, मेरे पास बी डी इज पैरेलल टू एफ सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास डी एफ बी सी इज ए पैरेललोग्राम। डी एफ बी सी मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, डी एफ सी हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन, डी एफ बी सी मेरे पास पैरेललोग्राम बन गई। तो पाई द पैरेललोग्राम की कंडीशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी जो साइड है वो एफ सी साइड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, बी डी जो साइड है वो एफ सी साइड के इक्वल आएगी। और हमारे पास, ठीक है, बी डी साइड और डी एफ जो साइड है, डी एफ साइड है वो किसके इक्वल आएगी, बी सी के। ये हमारे पास पैरेललोग्राम की कंडीशन रहेंगी, इनका हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, बन गया, ये वाली फिगर एक पैरेललोग्राम बन गई। ठीक है, अभी हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव तो ये करना है कि ना ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। चलिए हम अगले पेज पे करते हैं। ठीक है, मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। मैं ट्रायंगल लेती हूँ, 2 ट्रायंगल लेती हूँ। इन ट्रायंगल ए डी ई, कौन सी, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, ए डी ई एंड ई एफ सी। ई एफ सी के अंदर, ठीक है, हमारे पास एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। मुझे बताओ, ये मेरे पास 2 पैरेलल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो यहाँ और यहाँ जो एंगल बनेंगे, एंगल 3 और 4, वो कैसे बनेंगे, एंगल 3 और 4 हमारे पास अल्टरनेट एंगल बनेंगे। ठीक है, अल्टरनेट एंगल बनेंगे। और हमारे पास कौन सी साइड, ये वाली जो साइड होगी इस साइड के इक्वल होगी। क्यों होगी, जब ये साइड इस साइड के इक्वल है, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, पैरेललोग्राम से ये साइड इसके इक्वल आई, तो ये उसका हाफ ही तो है, बराबर है ये पार्ट। तो ए डी जो पार्ट है वो एफ सी के इक्वल आएगा बाय द कंडीशन, किसकी कंडीशन से, कंडीशन ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड मिड पॉइंट डी। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, बाय ए एस ए रूल। ए एस ए रूल से ट्रायंगल ए डी ई है वो कोंग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल ई एफ सी के। ई एफ सी के ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कोंग्रेंट हो गई, तो हमारे पास क्या होगा, बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये किसके इक्वल आ जाएगा,
ए ई इज इक्वल टू ई सी, और यही तो हमें प्रूव करना था। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमारे पास कन्वर्स पार्ट के अंदर क्या था, हमारे पास एक, मैं दोबारा से एक बार इसको रिवाइज करवा दूं कि ये कहता है कि जब हमने एक मिड ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन सेगमेंट खींची, तो सॉरी लाइन खींची, तो वो लाइन है वो दूसरी जो साइड जिससे पास होगी उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करती हुई जाएगी, उसके मतलब उसको भी बीच से काटती हुई जाएगी, वो पॉइंट भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। हमें ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन की थी। मैंने इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच ली। ठीक है, ये लाइन जो पास होती हुई जा रही थी उसने इसको किसी पॉइंट के ऊपर कट किया। मैंने सबसे पहले इस वाली फिगर को क्या शो कर दिया, एक पैरेललोग्राम शो कर दिया। पैरेललोग्राम शो करने से ये साइड इसके इक्वल हुई। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल हुई तो ये साइड इसकी भी तो इक्वल होगी, क्योंकि ये आधी आधी तो है, ये साइड आपस में इक्वल है, तो ये इसका पार्ट इसके भी तो इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ के एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। यहाँ का अल्टरनेट एंगल इसके अल्टरनेट के एंगल इक्वल होगा। तो हमारे पास ASA रूल से ये वाली ट्रायंगल के कोंग्रेंट हो जाएगी। ठीक है, बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।